अगर पेपर देते समय, पेपर सॉल्व करते समय कभी भी ऐसा लगे कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, ठीक, या कभी भी ऐसा लगे कि आपका डर आपके ऊपर हावी हो रहा है, कभी भी ऐसा लगे कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते थे लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मुझसे लिखते नहीं बन रहा है, इसका मतलब समझ जाएं कि धीरे धीरे आपका डर आपके ऊपर हावी हो रहा है। इस डर को ओवरकम करने का तरीका क्या होगा, यह कभी भी एग्जाम में किसी भी समय आपके साथ हो सकता है, अक्सर हुआ है, पहले भी हुआ है, आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए सर अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए तो क्या करें, अगर किसी भी मोमेंट पे अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो 3 बातें आपको याद करनी है। आंख बंद करें 2 मिनट के लिए, 3 बातें याद करें। पहली बात, घर में बेटे आपके पेरेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, और किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी घर आएगा, उससे पूछेंगे बेटा पेपर कैसा गया, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारे चेहरे पे, अपने चेहरे पे बड़ी सी स्माइल लेके कहेगी मम्मी पेपर बहुत अच्छा गया, पापा पेपर बहुत अच्छा गया, मजा आ गया पेपर बनाने में। वो सिर्फ इतना सुनने का इंतजार कर रहे हैं आपके मुंह से। आप पेपर दे रहे होंगे एग्जाम हॉल में, लेकिन उनकी धड़कनें वहां बढ़ी हुई हैं उनके घरों में, और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बेटा और बेटी का पेपर खत्म हो जाए, घर आए तो पूछें कम से कम पेपर कैसा गया। क्यों? क्योंकि पिछले 6 महीने से वो आपको इतनी मेहनत करता हुआ देख रहे हैं। आपके सामने पूरी की पूरी आपकी घर में क्लासेस हुई हैं, पूरी की पूरी आपकी D2H क्लासेस हुई है, डायरेक्ट टू होम क्लासेस हुई है, कितनी मेहनत आपने की है आपके पेरेंट्स ने देखा है, और अब अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि जितनी मेहनत आपने की उतनी मेहनत का सही तरीके से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो आपको मिल जाए। पहली बात। तो अगर आप कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं मैं अपने आंसर नहीं लिखूंगा या मुझसे नहीं बन रहा है, नहीं बनने का सवाल ही नहीं उठता बॉस। अब वो समय गया कि आप बोलो कि मुझसे नहीं बन रहा है, कोई आके समझा दो ना। आज का दिन है वही दिन है जहां पर आज है तो है, कल कुछ नहीं होने वाला। जो कर लिया वो आज ही करना है, जो कम करना है, ज्यादा करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, वो आज ही करना है। कल दोबारा मौका नहीं मिलेगा, जितना दोबारा मौका मिलना था वो मिल चुका पिछले 6 महीने में। इसीलिए अब जो करना है वो आज ही करना है। पीछे कदम खींचने की अब जगह खत्म हो गई है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि आप एक कदम पीछे आ जाएं। अगर आपको जरा सा भी डर लगने लगे तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को याद करें कि अगर उनको पता चलेगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी, पहली बात। हालांकि यह चीज आपका डर भी बढ़ा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे जैसे आप अपने पेरेंट्स को याद करते हैं उनका आशीर्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है, प्रकृति के कुछ नियम है। अगर आप शायद अभी नहीं समझ पाए तो शायद आपको ये सारी बातें कोरी कल्पना लगें, लेकिन ऐसा होता है। उनकी एनर्जी आपको ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, ऐसा होता है। दूसरा बेटे, इन 3-4 घंटों में मेरी भी धड़कन बढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि आप सभी को मैंने पढ़ाया है, आपके रिजल्ट पे ही मेरा करियर डिपेंड करता है, इसीलिए यहां पर भी मेरा वही हाल होगा। तो बेटे इतना याद रखना कि नवनीत सर के साथ में आपने अकाउंट और इकोनॉमिक्स दोनों को मिला के कम से कम 600 से 700 घंटे बिताए हैं, और ये 600 से 700 घंटों के कारण आपका और मेरा रिश्ता बेटे बड़े भाई और छोटे भाई, बड़ा भाई और छोटी बहन का बन चुका है। और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई या मेरी छोटी बहन एग्जाम में कुछ कम परफॉर्म करके आए। आज ये नहीं देखना है कि आपने क्या परफॉर्म किया, आज आपको ये देखना है कि आप क्या परफॉर्म कर सकते थे। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय ये नहीं देखो कि मैंने क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये देखो कि मैं और क्या कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं बन रहा, जितना बन रहा उतना तो कर सकता हूं, उतना करो, उतना करो, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे आगे का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। नहीं बेटा चला गया, उसके बाद आगे देखेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, ठीक। तो इसीलिए जब भी ऐसा लगने लगे कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं हमारा कॉन्फिडेंस हिल रहा है, डगमगा रहा है, डर रहे हैं हम, तब उस कंडीशन में तुरंत में आप अपने आप को, अपने पेरेंट्स को, मुझे याद कर लेना, अपनी 6 महीनों की मेहनत को याद कर लेना। आपने जो 1000, 2000, 5000 घंटे, 3000 घंटे जो आपने अपनी स्टडीज को दिए हैं उनको याद कर लेना, क्योंकि बेटे यही पुरानी यादें आपको एक नई ताकत देंगी, और यही नई ताकत जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हिम्मत देंगी। ये होगा आपके साथ। अगर किसी भी मोमेंट पे ऐसा होता है तो अपने आप को सिर्फ आप ढकेलें, अपने आप को सिर्फ आप पुश करने की कोशिश करें कि मैं इतना तो कर सकता हूं और मैं इतना तो करूंगा ही करूंगा। आगे भले पूरा क्वेश्चन मुझसे बने या ना बने वो इररिलेवेंट है, अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो जितना मैं कर सकता हूं उतना ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मैं छोड़ दूंगा। ये तो हो गई आपकी प्राइमरी बातें, किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को बचा के रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई स्टूडेंट एग्जाम में क्या गलती करते हैं,
कई स्टूडेंट एग्जाम में कुछ इस तरीके की गलती करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटे यहां पर इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी सी 3 पार्ट में होगा, क्वेश्चन नंबर 2 माइट बी ए और बी 2 पार्ट में रहे, क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी 2 पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 सिंगल पार्ट में आया है, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, ऐसी कंडीशन में आप ये, अब कई स्टूडेंट ये करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी बना लेते हैं। तो सर ऐसी कंडीशन में हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मत सोचना। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है तो आपकी मजबूरी है क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट ए और पार्ट बी को आपने सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन का पार्ट ए और एक क्वेश्चन का पार्ट बी आपने सॉल्व कर लिया, दैट इज नॉट अलाउड। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A को आपने सॉल्व करना शुरू किया, इस पेज में यहां तक 2 पेज में आपका क्वेश्चन नंबर 2 चला। अब क्वेश्चन नंबर 2A तो आपने सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2B के बारे में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप क्या करें, आप ये करें क्वेश्चन नंबर 2A जहां आपका खत्म हुआ है उसके बाद डायरेक्टली आप किसी अगले क्वेश्चन पे जंप ना कर जाएं, डायरेक्टली आप किसी अगले क्वेश्चन पे जंप ना कर जाएं। आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2B के लिए जितनी सफिशिएंट स्पेस की जरूरत आपको है उतना सफिशिएंट स्पेस आप छोड़ दें। उतना सफिशिएंट स्पेस छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 2B के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2B को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 3 पेजेस की जरूरत है, तो आप वहां पे 4 से 5 पेजेस छोड़ दें, 4 से 5 पेज छोड़ दें, उसके बाद किसी और क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट कर जाएं। और जब आपको ऐसा लगे कि अब मेरे पास में सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2B को सॉल्व कर सकता हूं, तब आप वापस आएं। जो जगह आपने, जो पेजेस आपने छोड़े हैं उन पेजेस में क्वेश्चन नंबर 2B को सॉल्व करें। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अगर किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन के दोनों पॉइंट या दोनों पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड एट वन प्लेस। ये इंस्टीट्यूट की रिकमेंडेशंस हैं, तो इसीलिए पेज छोड़ दें। सर लेकिन फिर उसमें तो ऐसा होगा कि अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया तो फिर पेज खाली रह जाएंगे, तुम्हें क्या पड़ी है, तुम्हारी आंसर शीट है, इंस्टीट्यूट ने इतने पैसे लिए ना तुमसे एग्जाम फॉर्म के नाम पे, तो दिक्कत क्या है, ले लो 2 3 4 5 जितनी तुम्हें कॉपी की जरूरत होती है उतनी कॉपी लेते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी कॉपी ले लो आप और अल्टीमेटली उतनी कॉपी लेने के बाद अल्टीमेटली सॉल्व कर लो ना। सर अगर कोई पेज खाली छूट गया तो, अगर कोई पेज खाली छूट गया तो आपका जैसे ही पेपर खत्म होगा आप बेटे उसको ऐसा क्रॉस लगा दें और अपनी कॉपी को पैकअप करके सामने वाले को सबमिट कर दें, कहानी खत्म। इतना काम करना है। कोशिश करें कि जो क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हैं उसके रेलेवेंट पार्ट लगभग एक ही जगह पे हों। कोशिश ये करें कि आपके जो वर्किंग नोट्स हैं, वर्किंग नोट आपके मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के बाद में ही हो। कोशिश ये करें आप कि आप अपने क्वेश्चन के अंदर जो जो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है उन वर्किंग नोट को आप प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करें, प्रॉपर तरीके से दिखाएं। समय आपके पास में सफिशिएंट होगा, स्पीड आप पहले मिनट से मेंटेन करते हुए चलें। ठीक, इतनी बातें हैं बेटे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए काम आ सकती हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके लिए काम आ सकती हैं। ठीक, चलो बेटे ऑल द बेस्ट। आज का पेपर बहुत अच्छे से दें, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी मेहनत करें, पूरी ताकत लगाएं, पूरा दम लगाएं। कल हमारी बात होगी फिर से, आज शाम को फिर से हम मिलेंगे, कल नहीं आज शाम को 7 बजे फिर हम मिलेंगे बेटे लाइव। और उस लाइव में आज के पेपर के बारे में थोड़ा बहुत लिटिल बिट चिट चैट करेंगे, हल्का बहुत डिस्कशन करेंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर तो डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हल्का फुल्का क्वेश्चन पेपर के अंदर जो डिस्कशन हो सकता है, कैसा पेपर गया ये जानने की उत्सुकता सभी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है। तो शाम को 7 बजे मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना।